Hello बच्चों, let's read this question. The question say that statement first, thallium plus 3 act as an oxidizing agent. Statement second, due to inert pair effect, thallium plus 1 is more stable than thallium plus 3. अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है बच्चों, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या समझेंगे बच्चों, यहाँ पर की कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान से समझेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर बात करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। द टेंडेंसी ऑफ outermost S subshell electron do not participate in chemical reaction, and remain paired। अब जैसे बात करते हैं बच्चों, जैसे कि हैवियर एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, तो जैसे अगर हम बोरान फैमिली के बारे में बात करें, जैसे बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है बच्चों यहाँ पर, इनके अलावा थैलियम है। तो इनमें जो थैलियम होता है ये हैवियर एलिमेंट होता है। तो अब जो हैवियर एलिमेंट है थैलियम, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। एटॉमिक नंबर होता है 81 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ज़ीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p1। तो अब इसमें होता क्या है कि हैवियर एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एफ सबसेल में भरे जाते हैं, और एफ सबसेल जो होता है बच्चों, एफ सबसेल होता है, इसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। यानी एफ सबसेल हैविंग लार्जर साइज, एफ सबसेल का साइज लार्ज होता है, जिसके कारण इसका जो शेल्डिंग बच्चों होता है, यानी जो इसके शेल्डिंग होता है वो पुअर होता है। तो ये थैलियम के न्यूक्लियर चार्ज को रोक नहीं पाता है और न्यूक्लियर चार्ज एस के इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण ये जो एस का इलेक्ट्रॉन होता है ये केमिकल रिएक्शन में यानी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो पाता है। ये क्या होता है, रिमेन यहाँ पर इसी तरीके से पेयर्ड फॉर्म में ही पड़ा होता है। ये इसी तरीके से पेयर्ड फॉर्म में पड़ा होता है, अनपेयर्ड नहीं हो पाता है। अनपेयर्ड कैसे होता, जो यहाँ पर 6p1 है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 6p1 में चला जाता बच्चों, तब ये अनपेयर्ड होता। लेकिन यहाँ पे ये अनपेयर्ड नहीं हो पाता है, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो जिसके कारण केवल 6p1 का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होता है, तो इसलिए थैलियम +1 में स्टेबल होता है, और +3 के केस में क्या होता है, ज्यादा आसानी से +3 नहीं शो कर पाता है। इसलिए नहीं शो कर पाता है बच्चों क्योंकि यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है यस का। तो इसलिए जो थैलियम +3 होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो खुद का रिडक्शन कराते हैं, दूसरे का ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो इस केस में क्या करता है, जो थैलियम +3 में रहेगा तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और यहाँ पर थैलियम +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या होगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पर दिख रहा है बच्चों ये खुद का रिडक्शन कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा भी काम कर लेता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है बच्चों, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है। स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम +3, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।